हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन, डार्विन। अब आर्किमिडीज के बारे में जानिए। किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होगा। न्यूटन महोदय का आप लोग तीनों नियम जानते ही हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। आइंस्टीन ने क्या कहा? सापेक्ष का सिद्धांत दिया 1907 में। इसे सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कहा जाने लगा। डार्विन जो है वह क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। न्यूटन गति के नियम जो है न्यूटन साहब ने दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा निकलती है? त्वरण, बल, ऊर्जा, एक समान गति। त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बल, इसका सही आंसर बल होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम है क्या? कोई भी वस्तु उस समय तक या तो विरामावस्था में रहती है, एक समान चाल में रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ऊर्जा गुण है जो अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित किया जाता है। एक समान गति, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। मान लीजिए कि आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर किसी गाड़ी को चलाते हैं, तो प्रत्येक 10 मिनट में ही 1 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है उसे एक समान गति कहते हैं। किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? अभी आपको हमने कहा न्यूटन का यह फर्स्ट लॉ है। आइंस्टीन के बारे में जान ही रहे हैं, आर्किमिडीज साहब के बारे में मैंने बताया ही, गैलीलियो इनके बारे में जान लीजिए। इटली के वैज्ञानिक थे, उनका महान आविष्कार दूरदर्शी है। 15 फरवरी 1564 में इनका जन्म हुआ था और 8 जनवरी 1642 में इनका निधन हुआ, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा, न्यूटन। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? आप लोग भी बस में बैठते होंगे, बस अगर तेजी में चल रही हो और एकाएक ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। यह न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के अनुसार, इसलिए 5 का आंसर ए होगा। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर। द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ का वह मूल गुण जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। किस चीज का विरोध करता है? त्वरण का विरोध करता है। तो एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे होती है? द्रव्यमान पे होती है। इसका आंसर ए सही होगा। वेग पर होगा ही नहीं, आयतन पर होगा ही नहीं। संवेग क्या है यह भी जान लीजिए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? जड़त्व का सर्वप्रथम नियम गैलीलियो साहब ने दिया था, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया। इटली के वैज्ञानिक थे और इनका सबसे महान आविष्कार दूरदर्शी था। 15 फरवरी 1564 में इनका जन्म हुआ और 8 जनवरी 1642 में इनकी निधन हुई थी। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। तो रेखीय संवेग संरक्षण जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम के अंतर्गत आता है। इसका आंसर सी होगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है?
गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। तो अभी जड़त्व की परिभाषा मैंने पहले ही बताया है, इसका सही आंसर बी होगा, जड़त्व। एम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसकी चाल से वापस आता है, पिंड में के संवेग में परिवर्तन क्या होगा? पिंड जो है उसके संवेग का परिवर्तन होगा 2 इंटू द्रव्यमान गुने वेग, यानी 2mv। इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। एक 2n संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1, 2/3, 3/2, 4। इसका सही आंसर बी होगा, 2/3। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस चीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना, संवेग। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। बर्नौली साहब के बारे में जानिए। यह एक डच स्विस गणितज्ञ थे, इनका नाम डेनियल बर्नौली था। किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ने पर तरल का स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। एवोगाड्रो जो है वो केमिस्ट्री में अपरमाणुकता निकालने के लिए, अनुभार निकालने के लिए इत्यादि निकालने के उसका प्रयोग किया जाता है। संवेग संरक्षण, बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल वेग नियत रहता है, इसलिए रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा, एक दीर्घवृत्त, एक सीधी रेखा, एक परवलय, एक वृत्त। दीर्घवृत्त क्या है? उसकी केंद्रता जो होती है उसकी इकाई से कम होती है। दो, या दूसरे शब्दों में कहिए, दो निश्चित बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, एक दीर्घवृत्त। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो क्या होता है? इसका समान त्वरण होता है, क्योंकि शून्य में स्वतंत्र रूप से जो गिरते हैं उसका गति समान नहीं होगा, वेग समान नहीं होगा, बल समान नहीं होगा, उसकी त्वरण जो होगी वह समान होगी। इसका सही आंसर सी होगा। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। इसका कारण गात का तीसरा नियम, जड़त्व के कारण, घर्षण के कारण में से कोई नहीं। इसका सही आंसर डी होगा, इसमें से कोई नहीं। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल को कहते हैं विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल, प्रत्यायन बल। विभव बल क्या है? जो विद्युत धारा के परिपथ में प्रवाहित होती है। गुरुत्व बल क्या है? पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर जो खींचती है उसमें गुरुत्व बल लगता है। प्रत्यायन बल क्या है? किसी वस्तु खींचा या दबाया जाता है तो एक बल कार्य करता है जो वास्तविक स्थिति में लाने का प्रयास करता है। और प्रत्यायन बल क्या है? प्रत्यायन बल जो है वह स्प्रिंग की लंबाई या किसी भी चीज की जो लंबाई होती है उसको अपने स्थिति में ला देता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। गतिमान वस्तु में होती है स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा स्वयं भीतर तनाव के कारण यह उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा क्या है? जो पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। जल विद्युत तो आप लोग जानते हैं पानी से जो तैयार किया जाता है। तो गतिमान में क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा, डी इसका सही आंसर होगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज, स्थितिज, गतिज एवं स्थितिज दोनों शून्य। इसका सही आंसर सी होगा, गतिज एवं स्थितिज दोनों होती है। चलती गाड़ी में अगर आप बैठते हैं तो आपकी जो ऊर्जा होगी वो गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो अपकेंद्रण, अपोहन, विलोम प्रसारण, विसरण। अब समझिए किसी मशीन की संरचना जो होती है, किसी मशीन की रचना विशेष प्रयोजन से की गई हो, उस वस्तुओं को केंद्रामुख अपकेंद्री बल के सतत प्रभाव में
रखा जा सके ऐसे बनाई जाती है, इसलिए इसका सबसे सही आंसर आप केंद्रन होगा। किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान और वेग दोनों पर, केवल वेग पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर सी होगा। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। यदि किसी पिंड की गति दूनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 3:1, 2:1, 4:1, 7:1। इसका सही आंसर सी होगा, 4:1। यदि किसी कण का रैखिक संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी दोगुनी, चौगुनी, आधी वही रहेगी चौगुनी। अगर किसी कण का रैखिक संवेग दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी आधी, दोगुनी, चौगुनी, चौथाई। क्या होगी? चौथाई हो जाएगी। अगर किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बल और समय केवल वेग पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर सी होगा, बल और समय। किसी वस्तु का वेग बल और समय पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।